कावेरी लिपस्टिक ये पूरा देश भर में मुझे हमरा लगा था कि इंटरनेशनल सिंह और खेसारी। जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। नमस्कार, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। और आज हम लोग के साथ मौजूद है न्यूज़ 24 के माने जाने पत्रकार प्रभाकर मिश्रा जी। तो आज हम इनसे जानेंगे अपने भोजपुरी समाज के बारे में कि जो आजकल अश्लीलता बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है भोजपुरी समाज में, तो इसके ऊपर इनका क्या राय है। हेलो सर। जैसे हम लोग का भोजपुरी समाज है सर, तो उसके ऊपर सर जातिवाद बढ़ रहा है जो, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है सर। देखो, पहले हम लोगों ने तो भोजपुरी को सुना, भोजपुरी फिल्मों को देख करके फिल्म देखना शुरू किया, भोजपुरी गाने देख करके गाना सुनना सीखा। तो पहले ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भोजपुरी में फुहड़ता आ गई है, अश्लीलता, द्व्यर्थी गाने, और अब कुछ जो सो कॉल्ड स्टार जो बने हैं वो जातिवादी टिप्पणी करना, गानों के बोल में जातिवाद घुसा देना, कहीं पंडित जी को लगा देना, कहीं यादव जी को लगाना, कहीं इस तरह से करके। तो मुझे लगता है कि इसको हतोत्साहित करना चाहिए, किसी भी तरह से इसको रोका जाना चाहिए। इसलिए कि साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, फिल्में हो, मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें उसकी बड़ी जिम्मेवारी होती है समाज में की कुरीतियों को कम करने की। और अगर उसी में अगर ये सारी कुरीतियाँ भी आएँ तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। और अच्छी बात है कि आप लोग इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर सोच कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि चर्चा होनी चाहिए। और न केवल चर्चा होनी चाहिए, बल्कि इस मामले में भोजपुरी समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको आगे आकर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो लोग इस तरह से प्रवोक कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को, तो उसको उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, उन्हें वार्न करना चाहिए, उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जागरूक जो दर्शक है, श्रोता हैं, उन्हें भी ऐसे लोगों के गाए हुए गानों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो सर जैसा कि हम लोग के बिहार में है सर, कि जैसे आजकल के सिंगर का सर ये थिंकिंग हो गया है कि बोलते हैं कि लोग आजकल जो देखा था वह हमने की डिमांड पे बनावता नहीं जा। तो सर इसके ऊपर कब क्या रहा है, जैसे कि सर लोग नॉर्मल गाने पे सर इतना व्यूज़ नहीं आ रहा जितना सर इस सब अश्लील गानों के ऊपर आ रहा है। और उस पर सर सिंगर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि देख ली लोग देखा था हमने के बनावता नहीं जा। तो इसके ऊपर सर आपका क्या है। ये एक बहाना है, और यही बात गानों के लिए भी, यही बात फिल्मों के लिए भी, यही बात न्यूज़ में भी, यही लोग कहते हैं कि यही लोग देखते हैं। लेकिन मैं इससे राय मेरी अलग है, इसलिए कि पहले भी लोग फिल्में देखते थे, पहले भी लोग गाने सुनते थे, और पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, और पहले फिल्में खूब देखी जाती थी। बिहार का, भोजपुरी का अपना समृद्ध सिनेमा इतिहास है। कोई बड़ा स्टार नहीं जो भोजपुरी फिल्म में काम नहीं किया, कोई बड़ा सिंगर नहीं, चाहे वो लता जी हों या रफ़ी साहब हों या मन्ना डे साहब हों या महेंद्र कपूर साहब हों, सब लोगों ने भोजपुरी में गाने गाए, और वो गाने सुपर हिट हमेशा के लिए, मतलब अभी भी वो गाने सुने जाते हैं। तो ये कहना कि लोग यह सुना था ऐसे हम, तो ये मुझे लगता है, तो यहीं पर ज़रूरत होती है कि जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, कि अगर सामने वाले ने जिम्मेवारी छोड़ दी दर्शकों पर, श्रोताओं पर, कि चूँकि सुनने वाले यही सुन रहे हैं, देखने वाले यही देख रहे हैं, इसलिए हम ये दिखाएंगे, ये गाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हमारी जिम्मेवारी भी, दर्शकों की जिम्मेवारी भी, श्रोताओं की जिम्मेवारी भी आ जाती है कि फिर ऐसे गानों को न देखें, न सुने। इसलिए तभी सबक आपने देखा कि बहुत बड़ी बजट की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, बहुत अच्छे मतलब बड़े सेट, बड़ी भव्यता के साथ फिल्माए गए गाने लोग नहीं देखते, नकार देते हैं। तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को, दर्शकों को इस बात पर अगर जागरूकता आ जाए कि नहीं, ये फुहड़ चीज़ है, हमें नहीं देखना है, तो कुछ वहाँ से भी हो सकता है, चीज़ें नियंत्रित हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि ये कहना कि लोग यही देखते हैं,
अगर यही अगर मापदंड हो कि लोग जो देखेंगे, लोग जो देखना चाहेंगे वही हम दिखाते हैं, तो फिर तो ये आँख बहुत मतलब ऐसी ऐसी अभद्र चीज़ें भी लोग देखना चाहते हैं, तो क्या आप कुछ भी परोस देंगे? कुछ तो जिम्मेवारी। तो ये कहना है मतलब ये गायकों की, फिल्म बनाने वाले की, फिल्मों में काम करने वालों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसा न दिखाएं, सस्ती लोकप्रियता के लिए न दिखाएं। इसलिए कि ये बात तो सही है कि सस्ती लोकप्रियता, फुहड़ गाने बोलेंगे, द्व्यर्थी गाने गाएंगे, द्व्यर्थी बोल बोलेंगे तो लोग ज़्यादा देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के प्रति कुछ तो जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, और वहाँ से उनको खुद भी सेंसर करना चाहिए, सेंसर बोर्ड को भी सेंसर करना चाहिए, और साथ ही साथ दर्शकों की भी जिम्मेवारी, श्रोताओं की भी जिम्मेवारी है कि वो ऐसे लोगों को, अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए, तो उनको नकार दें। सर जैसा कि हम लोग के 8वें संविधान में सर जो 8वीं सूची है सर, उसमें भोजपुरी को सर कोई मान्यता नहीं दी गई, जबकि सर गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने सर, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन में इस बार जो अपडेट आया गूगल का, उसमें 5 लैंग्वेजों को ऐड किया गया, जिसमें भोजपुरी को भी ऐड किया गया। तो सर इसके ऊपर आपका क्या राय है? भोजपुरी को लेकर भोजपुरी समाज, जो भोजपुरी बोलने वाले हैं, हमारा जैसन तोहरा जैसन, तो भोजपुरी बोले वाला जो समाज बा, वो भोजपुरी को लेके उतना प्राइड, उतना सम्मान महसूस ना करेला जितना बंगला भाषी बंगला बोले में, तेलुगु बोलने वाले। 2 उड़िया लो मिली तो उड़िया में बात करी, 2 बंगाली मिली तो बंगला में बात करी, लेकिन 2 भोजपुरी भाषी मिली तो वो तुरंत वो भोजपुरी छोड़ के कुछ और भले बात करी, अंग्रेजी से शुरू हो जाएगी। तो ई जौन हिचक बा भोजपुरी समाज के भोजपुरी बोले में, या भोजपुरी स्मिता, भोजपुरी प्राइड, ई मिसिंग बा। ई कहीं तो पहले तो शुरुआत वहाँ से होके के चाहिए। दूसरी बात कि भोजपुरी के लेके लंबे समय से ई मांग बा कि संविधान के 8वीं सूची में एहू के जगह दर्जा मिले के चाहिए। तरा याद हुई कि पटना से या दरभंगा से एगो फ्लाइट उड़ल, और ओके जो कैप्टन रहले वो, ये सर वो जो छठ पूजा के टाइम पे सर वायरल भई रहे वीडियो, केबिन क्रू के जो पायलट रहनु कलर रन के, वो सबके स्वागत बा। हाँ, तो हमरा को जाता है कि अगर ई चीज़, ई जोन प्राइड अगर आवे लागल तो ओकरा के 8वीं अनुसूची में आवे चाहे ना आवे, वो आवे जब आई तब आई, लेकिन भोजपुरी बोले वाला लोग, भोजपुरी बोले में अगर संकुचाई, ओकरा आहस लागी, तो भोजपुरी आगे नहीं बढ़ी। तो भोजपुरी समाज में जितना लोग आगे बा, समय समय पर ओकरा चाहे कि एक तो पहली बात कि जैसे पता चले कि सामने वाला भोजपुरी वाला बा, तो ओकरा से भोजपुरी में बतियाई। भोजपुरी बोले में आहस ना होके के चाहिए, शर्म संकोच ना होके के चाहिए। ये सब सारी चीज़ है। ओकरा बाद से और ही कि साहित्य में, भोजपुरी साहित्य के थोड़ा और, भोजपुरी में लेखन के काम, बहुत लोग बाटे, बहुत लोग, हम माने सैकड़ों लोगों के जानता थी जेके बढ़िया लेखक हैं, वो बढ़िया कवि बाणन, लेकिन उनकी कोनो रचना भोजपुरी में नहीं है। तो अगर हम अपना भोजपुरी के सम्मान हम ना दें, तो हमरा भोजपुरी के सम्मान कोई बंगाली ना दी। तो सर कुछ हमने के भोजपुरी साहित्य के ऊपर कुछ प्रकाश डाल के कुछ बता देती है हमने के दर्शक लोग के। जैसे भोजपुरी गाने की बात करते हैं, विद्यापति ने मैथिली गाया, उसका असर थोड़ा भोजपुरी का आया। भिखारी ठाकुर के भोजपुरी, अब भिखारी ठाकुर के, अब एक और चीज़ बात है, एक सिंगर है, उनके नाम हमें कल्पना, कल्पना पटवारी। हाँ सर। कल्पना पटवारी नॉन बिहारी है, लेकिन वो भोजपुरी के भिखारी ठाकुर की विधा के आगे बढ़ावा कहती वो काम करता रही। लेकिन हमरा यहाँ जो काम करत हटे वो स्टार हो गई बा, तो वो जोन काम करत हटे ओकरा के भोजपुरी में काम करे लो बाटे, लेकिन ये दुर्भाग्य बा कि भोजपुरी में काम करे वालों के पहचान नहीं खे मिलत।
ओके वजह ही बाटे कि एक तो सिस्टमेटिक ढंग से जौन काम होके चाहे तो नहीं क्या होत। दूसरा हम जौन कहनी ना कि अगर केहू भोजपुरी में लिखे वाला बाटे, हम इस जगह पे बानी, ऐसा पोजिशन बानी कि भोजपुरी के हम थोड़ा प्रमोट कर सकें, तो ये हमारी जिम्मेवारी भइल कि वो लिखे वाला के हम प्रमोट करी। तो लोग लिखता पढ़ता, इनमें कौन दो राय नहीं खे, लेकिन ओके पहचान नहीं खे मिला। वो पटना में बैठल आदमी की भोजपुरी लिखत होके, पश्चिमी चंपारण में बैठल आदमी को, मोतिहारी में बैठल आदमी भोजपुरी लिखत होके, घोरे कटिया में कोई लिखल आदमी भोजपुरी में लिखे वाला होके, लेकिन ओके चर्चा जब तक दिल्ली में ना हुई, ओके चर्चा जब तक बम्बई में ना हुई, तब तक बात ना बनी। तो ओकरा खातिर ये पूरा भोजपुरी समाज जिम्मेवार बा। हमरा बुझाता है कि सबका कोशिश करे के चाही, लिखत पढ़ल शुरू होके के चाही, कोनो सभा समारोह बतकही होके के चाही। हम कई बार ऐसनो सभा में गइल बानी तो पता चला कि हवे तो भोजपुरी खातिर, वो तो आइल वालों भोजपुर वाला लोग, भोजपुरी समाज के लोग, लेकिन वो जब भोजपुरी बोले वाला के संख्या कम बा, तो ये एक चिंता के बात बा। हमरा बुझाता है जी एक भोजपुर क्षेत्र के ठीक सटल क्षेत्र है मिथिलांचल। मिथिला के लोग में मिथिला के सम्मान को लेकर, मिथिला प्राइड को लेकर इतने जागरूक बा लोग, इतने जागरूक हैं लोग। भोजपुरी में बात नहीं है, वो भी तब जब भोजपुरी लखनऊ के आगे बढ़ते भोजपुरी शुरू, और पश्चिम बंगाल तक भोजपुरी बोले वाले की संख्या सबसे ज़्यादा बाटे। मैंने उत्तर भारत में भोजपुरी बोले का थी अकेले भोजपुरी, अलग अलग थोड़ा थोड़ा बदलाव बाटे, लेकिन भोजपुरी बोले वाले की संख्या इतना ज़्यादा बाटे। और भोजपुरी बोले वाला समाज के लोग बहुत रचनाशील होला। ये बात और बा कि उनके रचनाशीलता बाटे तो हिंदी में बा। तो हमरा बुझाते हैं जी इतना बढ़न भोजपुरी पे के बाजार भी बा, उतना बढ़न ओके साहित्यिक समाज भी बाटे, लेकिन जितना ओकरा वो हिसाब से भोजपुरी के विकास होके चाहिए तो नहीं खे भइल। हालांकि समय समय पर एक मांग उठत रहेला कि 8वीं अनुसूची में, पार्लियामेंट में कई बार भोजपुरी में सांसद लोग बोलेला, कई बार राजीव प्रताप रूढ़ी के हम देख लें कि वो भोजपुरी, तो ये मांग समय समय उठेला, लेकिन हम तो उम्मीद पे दुनिया कायम बा रहेला। तो हमरा तो बाटे कि आज न तो काल भोजपुरी के वो जगह मिली, वो मिली, लेकिन जब मिली तब मिली। हम लोग चाहते हैं कि हमने की जिम्मेवारी बाटे कि भोजपुरी खातिर हमने के कुछ आगे काम करे के चाहे। तो सर जैसे कि अगर कहल जाए कि प्रभाकर जी के कुछ करे के बाद भोजपुरी समाज खातिर, तो वह का करब ओकरा खातिर? जैसे हम कहानी ना कि भोजपुरी के कोनो बढ़िया साहित्य हमारा सामने आए, हम पत्रकार रहे हैं, हमरा ओकरा बारे में कुछ लिखे के बा, ओके प्रमोशन खातिर कुछ करे के बाटे, हम ये कर सके नहीं, सोशल मीडिया पर हमारे को प्रमोट कर सके नहीं। तो और सर रोवा जैसे कि है यहीं तब बिहारी गाना सुने नहीं कि ना? खूब सुने नहीं। कौन कौन गाना रोवा सुन ले बनी? हम बिहारी गाना देखो, आज भी भोजपुरी में चंदन गाती है गाना, चंदन के हम गाना सुने नहीं, चंदन के हम गाना सुने नहीं, लोक धुन वाला गाना हम सुने नहीं, पुरानका गाना। आज भी जौन शादी ब्याह वाला जौन गाना होला, मटिकोर के गाना, विदाई के गाना, तिलक के गाना, जनेऊ के गाना, तो वो गाना सुनने तो बहुत, लेकिन ओके राग एक बड़ा अलग तरह के। तो आजकल लोग यूट्यूब पे भी करे लग बटे, तो हम लोग जाते हैं जी वो हम सुने नहीं, वही में बीच बीच में कबो और यू कुल सुन लेनी। अच्छा, तो सर एक कोनो गाना जो रोज सुन ले बनी वो गुनगुना दी इधर से खाती? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम बाटे गाना। हाँ, गाना अब यही से समझ लो कि हम तरह के पहले कहने कि भोजपुरी में जोन गाना एक फिल्म आई रहे गंगा किनारे मोरा गाँव, हाँ, उनमें इतना सुंदर गाना रहे, नदिया के पार, भोजपुरी अवधि मिला के, उनमें इतना सुंदर गाना ना गा वाला, ऐसे हम गाना इनमें ना गा पाए, लेकिन गाना हम सुने नहीं। और गाना सर ये हम लोग का आखिरी आपसे सवाल है, जैसे कि सर हम लोग के बिहार में सर 2 स्टार बहुत फेमस है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सर। तो सर इनके बीच में विवाद चल रहा है कि मैं अच्छा, तो सर आपने कोई पवन सिंह और खेसारी लाल को, सर जैसे कि आप बिहार से हैं तो सर आप तो जानते ही होंगे सर, कोई गाना सुना है चाहे आप
जानते हैं इतना कि जैसे दिल्ली में रह के भी आप बहुत लोग हो कि नहीं ना हम ना जाने नहीं, चाहे हम ना सुने नहीं, चाहे शर्मा नहीं हम, चाहे उस तरह का सर कुछ? ना ना, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हम पवन के भी सुन ले बानी, हम खेसारी के भी सुन ले बानी। ऐसे कि ये लोग के आजकल सोशल मीडिया के ज़माना बाटे, तो सोशल मीडिया पर ये लोग के गाना होना है, तो हमेशा ना, लेकिन कभी कभी एगो पता ना कौन गाना के गावल है, वो लिपस्टिक वाला गाना के है, पवन सिंह के पवन सर। सिंह गाना। तो अब वो लगावेली लिपस्टिक ये पूरा देश भर में मुझे हमरा लगता है कि इंटरनेशनल भी इसका वो किया गया, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है सर। वर्ल्ड में। तो जब दुनिया, जब जौना चीज़ की दुनिया जानी हो कि हम ना जाने, वैसे नहीं क्या हो सकत। और जब तक कोनो चीज़ तू देखबो ना सुनबो ना, तब तक ना तारा ओके आलोचना करे के अधिकार नहीं खे। तो पवन सिंह और खेसारी चाहे निरहुआ भोजपुरी वाला, तो ये लोग कुछ अच्छा भी काम कैले बा, लेकिन हमरा बुझाता है कि प्रसिद्धि के चाहत में ये लोग कुछ, तो ये और एक और चीज़ होला कि जब एक ही समय में दो गो स्टार साथे साथे उभरे लेना, तो उमें मनमुटाव होला, मतभेद होला। बॉलीवुड में भी ऐसा कुछ कहानी तरह सुने के मिली। तो वही तरह के ये आपसी प्रतिद्वंदिता जिसको बोलते हैं, हाँ। तो ये पवन और खेसारी को मैं इतना ही जानता हूँ, उसके ज़्यादा मैं गाना सुना हूँ। खेसारी का गाना मुझे नहीं पता है कि गाना याद नहीं है, बट सुना हूँ मैं। पवन को भी सुना हूँ, खेसारी को भी सुना हूँ, निरहुआ को भी सुना हूँ। और किस सिंगर का सर जैसे गाना सुना है सर? जैसे मनोज तिवारी हो गया। मनोज तिवारी को मैंने सुना है। मनोज तिवारी राजनीति में आने के पहले उन्होंने बहुत अच्छे भोजपुरी के गाने गाए। मुझे याद है यो गाना रहे उनके एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, वो दौर में आए रहे जाना करी हमने का कंपटीशन देते रहे जा, तो बुझाओ जे वो हमनी के देख करके गाना निकल रहा है। तो मनोज तिवारी बहुत तरह गाना। बाद में मनोज तिवारी भी कुछ फुहड़ गाना, फिल्म का असर जब भइल तो वो फुहड़ गाना गावे लगले। तो ये प्रसिद्धि के चाहत हवे। ई में हमरा बुझाता है कि बहुत कम लोग बाटे जो उनके एकरा से बचेला। वो तो जब ओकरा प्रसिद्धि के भूख होला तो वो थोड़ा जल्दी शॉर्टकट के चक्कर में इसे वन काम करेला। तो मनोज तिवारी एकरा अलावे और चीज़ बाटे, जैसे अपना यहाँ अब जैसे छठ के गाना बा। अब छठ पूरा देश में, दुनिया में मनावल जाएगा। खाली मैंने हिंदुस्तान के शहर छोड़ दो, अब तो यूएस में भी मनावल जाए, लंदन में मनावल जाता। ओहू जब भोजपुरी के गाना बाजेला, ओहू जब भोजपुरी में छठ के गाना बाजेला, तो छठ के जौन संगीत बा बहुत समृद्ध रहल बाटे। छठ के कला, भोजपुरी के कला संस्कृति बहुत समृद्ध रहल बाटे। तो हम लोग चाहते हैं ओकरा के रिवाइव के लायक माने जरूरत बाटे। कोशिश करे के चाहिए सब लोग के अपना हिस्सा से। तू अपना हिस्सा से कर, जब हमरा, हाँ, हमरो अपना हिसाब से करे के चाहिए, हमहू करो। तो रोआ सब देखनी है कि कैसे प्रभाकर जी के का विचार रहे भोजपुरी के ऊपर। तो ऐसा ही हमने के और लोग से जानब जा, और मीडिया पर्सन से जानब जा कि उन लोग का विचार बा, का राय बा भोजपुरी के। ऐसा ही हमने के चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।